आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड का ये कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड, जो कि एम्पलीट्यूड और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो चलो बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले पढ़ चुके फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका कुछ ये पॉइंट है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशंस, यानी किसी भी मीडियम पार्टिकल का, किसी भी माध्यम से पार्टिकल का जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी पोजीशंस पे हो, उसी को क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड बोलता है। और इक्विलिब्रियम पोजीशंस हो या फिर मेन पोजीशंस हो, दोनों में सेम होगा, उसी का हिंदी में बोलते हैं संतुलित की स्थिति या फिर माध्यम स्थिति से माध्यम कणों की अधिकतम स्थापन को ही एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोले तो सीधे हिसाब से बोले, अगर एम्पलीट्यूड क्या होता है, द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट, यानी मैक्सिमम पॉइंट का इक्विलिब्रियम को क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड बोलता है। ठीक है, इसको और भी आगे से पढ़ते हैं। 1-2 प्रमोशंस इज अ वेव। 1-2 प्रमोशंस किसको बोलता है, पेंडुलम का मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि पेंडुलम की घड़ी है, पेंडुलम का ये पेंडुलम है घड़ी का, ये जैसे बेल है, यहाँ से यहाँ आया फिर वापस यहाँ आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ वापस रिटर्न आ गया, तब यहाँ पर अगर आया तो 2 एंड प्रो का ये प्रमोशंस हुआ, लेकिन यहीं यहाँ आया फिर इसको मैंने रोक लिया, उसके बाद आगे नहीं भेजा, तो ये 2 एंड प्रमोशंस नहीं हुआ। यानी ये पूरा सर्किल अगर कंप्लीट हुआ तब हो गया वो 2 एंड प्रो का 2 एंड प्रमोशंस। ठीक है, तो यहाँ बोला 1-2 एंड प्रमोशंस इज अ वेव, यानी 1-2 एंड प्रमोशंस क्या, एक वेव है। अ वेव इज इक्वल टू क्या, 1 ऑसिलेशंस। एक वेव इज इक्वल टू एक ऑसिलेशंस होता है। ठीक है, यह था इसका एम्पलीट्यूड का। ठीक है, और आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड, किसमें, स्पीड में। ठीक है, साउंड क्या है, देखो साउंड के बारे में बताने से पहले आधा एक टोन। ठीक है, साउंड तो हम लोग सबको जानते हैं, आवाज़ किसको बोलते हैं, ये सबको जानते हैं। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिस्टेंस है। ठीक है, साउंड किसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ डिस्टेंस है, विच जो कि पॉइंट होता है किसका, वेव का एक पॉइंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ अगर देखें, अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, यानी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, पर मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। कोई कहीं पर भी संगीत में या फिर किसी भी इसमें सुने होंगे कि टोन किसको बोलता है। ठीक है, तो टोन किसको बोलता है, किसी भी सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड की, टन, गिटार का जैसे आवाज़ है टन, तो उसको क्या होता है, टोन बोलता है। ठीक है, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी को उसको क्या होता है, टोन। ठीक है, अब साउंड को डिफाइन कैसे करता है, साउंड को डिफाइन करता है डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको साउंड के बारे में, साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच इज द कंप्रेसिव और रियल फंक्शंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम्स। ठीक है, जैसे होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब इस स्पीड को हम लोग क्या यूसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को जैसे v से सूचित करें, v/t। ठीक हो गया, ये हो गया, या फिर इसी को u इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी v। ठीक है, कैसे, आगे पढ़ते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। द साउंड विच इज द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैक्सिमम टू सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज अ नोट, यानी कोई आवृत्ति के मिश्रण के कारण
उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, नोट कहा जाता है। ठीक है, इसको भी पढ़ लिख सकते हैं, या फिर उसको भी, इसको लिखना ज़रूरी है। बाकी इसका और भी डिफिनेशंस कहीं है जो कि ये ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग जैसे भी पढ़े कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ये, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन लैम्डा इसको क्या बोलता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका, साउंड का। ठीक है, तो इसके बारे में और, तो ये फॉर्मूला आपका रहा जो कि ज़रूरी था। ठीक है, आगे पॉइंट में, इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड इन वन वेव। यानी कि कोई भी वेवलेंथ का क्या होता है, साउंड वेव होता है, कोई भी वेवलेंथ, कोई भी साउंड वेव में वेवलेंथ होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल जितना करता है उसी को टाइम से डिवाइड दे दो, वो क्या हो जाता है, साउंड का स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू द वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को कैसे लिखते हैं, ऐसे v से, और क्या कहता है वेवलेंथ को लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी को v से। ठीक है, ये हो गया इसका, ये क्या कहता है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्पीड का दोनों फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का बहुत इस्तेमाल होता है, हर जगह लगभग इस्तेमाल होगा, तो दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, एक स्पीड का फार्मूला हो गया इस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर स्पीड का दूसरा फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो इसका नॉमेरिकल भी आज देखेंगे, तो नॉमेरिकल बनाने से पहले बना लेता हूँ नॉमेरिकल, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल टेक इट अ ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स। यानी बोल रहा है कि कोई भी साउंड जो है, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, वो 35 से, उसका लेंथ क्या है, वेव लेंथ कितना, 35 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको ट्रेवल करने में, कितना, 1.5 kg। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी v is equal to 2 गीगाहर्ट्ज। देखो 2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, के 1 के इज इक्वल टू होता है 1000 गीगाहर्ट्ज, तो 2 के इज इक्वल टू होता है 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2000 Hz। अब वेवलेंथ हो गया इज इक्वल टू होता है कितना, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, डिवाइड देना पड़ता है, कितना, 100 से। तो 35 100 से डिवाइड, तो मीटर में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.35 मीटर्स। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं, यहाँ लिखते हैं वी नो that speed is equal to, यानी v, हम लोग पहले पढ़े वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ देखो वेवलेंथ भी दिया और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। इसमें फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ,
ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, तो सिर्फ हम लोग वो दूसरा वाला डिस्टेंस टाइम वाला निकाल दे, फार्मूला यूज़ करते। लेकिन इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दिया और वेवलेंथ भी दिया हुआ, तो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2000 Hz इंटू 0.35 मीटर। इसको पॉइंट को डेसिमल को निकालें, यहाँ 202 इज इक्वल टू द 700, ठीक है। अब स्पीड का हम लोग का फॉर्मूला ये इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड से यूज़ करते हैं, तो ये था इसका डिस्कशंस। लेकिन ये डिस्कशंस ख़त्म होने से पहले वहाँ लिखा हुआ कि यहाँ क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक अ टाइम ट्रेवल, इतना यानी इतना मीटर तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये हम लोग का आ गया, क्या आ गया, ये हम लोग का स्पीड आ गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टाइम, इतना किलोमीटर, मतलब कि इतना किलोमीटर कितना समय में चला, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि 1 किलोमीटर इज 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम लोग ये बात जानते हैं, पढ़े नहीं, सॉरी, ये वो गीगार्ड्स वाला। तो यहाँ 1.5 मीटर यानी 1500 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। ये स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको स्पीड को यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग को निकालना है क्या, टाइम निकालना है ना। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना, 1500 मीटर, बाय टाइम कितना, 700 मीटर पर सेकंड। मीटर खत्म, 15/7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका होता है 2.14 सेकंड, यानी 2.1 सेकंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम 1.5 किलोमीटर कितना समय में तय करेगा, 2.1 सेकंड में। तो ये हो गया इसका क्या कहता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का ये कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड का तीनों टॉपिक हो गया, जो कि फ्रीक्वेंसी था, उसके बाद एम्पलीट्यूड था और स्पीड था, ठीक है। तो यहीं तक आज का डिस्कशन था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए, ठीक, गुड नाइट, बाय, सब बखैर।